नमस्कार, सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO। इस पोस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, ये वैकेंसी अभी जस्ट जारी हुआ है और ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का ये वैकेंसी है। देखते हैं इसमें ये जो दिया है सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO, वेतनमान है लेवल 6 है और ग्रेड वेतन 2400 रुपया है और अन्य जो शासन के द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और लगभग कुल रिक्तियाँ 200 हैं, जिसमें 193 रिक्त पद हैं और बैकलॉग का जो पद है ST के 2 पद थे और दिव्यांगजन के 5 पद हैं। तो टोटल 200 पद का ये वैकेंसी जारी किया गया है। देखते हैं अब कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है। ये देखिए, यहाँ से हम देखते हैं सहायक विकास के तहत 193 पद और 7 बैकलॉग। इसमें से 81 अनरिजर्व के लिए है, SC के लिए 23 पद है, ST के लिए आपका 62 पद है, OBC के लिए 27 पद है। इसी में महिला पद अनरिजर्व के लिए 24, SC के लिए 6, ST के लिए 18 और OBC के लिए 8। ये महिला कार्य। बाकी ये जो पोस्ट हैं ये आपके विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। देखते हैं अब ये उपाधि देखते हैं कि शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए। साथ ही ये बोला है गया है कि ग्रामीण विकास में यदि कोई PG किया है, स्नातकोत्तर उपाधि धारण किया गया है, तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ग्रामीण विकास में जो PG हैं उनको प्राथमिकता, और प्राथमिकता कैसा है कि मेरिट सूची प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85% अवधिभार देते हुए तैयार की जाएगी तथा अतिरिक्त 15 अंक उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों। तो ये कुल मिला के जो PG किए हैं ग्रामीण विकास में उनको 15 अंक का बोनस मिलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि आप इस वैकेंसी को भर रहे हैं तो उस समय तक आपका पूरा शैक्षणिक अर्हता आपको मिल जानी चाहिए। उसके बाद दिया गया है, चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो किसी भी समय सेवा समाप्त कर दी जाएगी या बाहर कर दिया जाएगा। आयु सीमा में दिया है न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपका समस्त छूट मिलाकर 45 ईयर्स होना चाहिए, 45 साल। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इसके बाद दिया गया है, और देखते हैं हम लोग आगे, ये छूट है ना, ये नियुक्ति हेतु चयन विधि। इसके लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा व्यापम के द्वारा और फिर उसका मेरिट सूची आपको दिया जाएगा। उसके अनुसार फिर आपका चयन सूची जारी किया जाएगा। इसके बाद है, समस्त चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद है, यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, यदि कोई आरक्षित या अनारक्षित वर्ग में महिला के लिए कोई पद आरक्षित है और वो महिला का चयन नहीं हो पाया, मतलब वो महिला का पोस्ट खाली हो जाता है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा उसको, बल्कि उसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार के द्वारा वो भरे जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। यदि महिला कैटेगरी नहीं है तो उसी कैटेगरी के पुरुष के द्वारा वो पोस्ट भरा जाएगा। ये है। उसके बाद है, दिव्यांग के संबंध में छूट है और परीक्षा 3 साल की होगी परीक्षा अवधि। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं तो उनको NOC देना पड़ेगा अपने विभाग से। ये है अनर्हता। उसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम, इसको हम सिलेबस में देखेंगे। एक अलग 100 प्रश्न होगा एक, और 4 विकल्प होंगे और माइनस मार्किंग होगा। यह भी ये पाठ्यक्रम में दिया है, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास की योजना, पंचायती राज आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी है, पंचायती राज की जानकारी है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी है। तो ये सब देखेंगे। वो सामान्य हिंदी है तो इसको हम लोग अलग से देखते हैं कि पूरा क्या क्या है सिलेबस में। चलिए देखते हैं।
ये हो गया। ये सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में 50 अंक ग्रामीण विकास, ये आपके देखते हैं। ये ग्रामीण विकास में आपका ये है, ये पाठ्यक्रम का संशोधित अंक विभाजन। तो ये 100 प्रश्न बताया हूँ, जिसमें 4 विकल्प वाले होंगे। पाठ्यक्रम ये, इस पर चर्चा होगी यहाँ तक। अब देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। सामान्य अध्ययन से आपके 15 अंक आएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन में 5 भाग हैं, जिसमें पहले भाग में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारत का आधुनिक इतिहास। दूसरा में सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तीसरा है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा भारतीय प्रशासनिक ढांचा, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग और पर्यावरण। और पांचवा में है भारत की अर्थव्यवस्था। ये 15 अंक इस 5 भाग से आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि हर यूनिट से आपके 3-3 अंक के आएंगे, है ना। तो 5 अंक दिया है, तो उसका बंटवारा नहीं कह सकते कि 15 अंक के 15 प्रश्न टोटल आएंगे इसमें से। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें 7 इकाई है। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान है। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, आपका जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र है। छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति है। जनोला, मुहावरा, फाना, लोकोक्ति है। चौथा में आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन कृषि है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और समसामयिक घटनाएं। मतलब कोई चीज़ छूट नहीं रहा है इसमें आपका छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद ग्रामीण विकास की योजना और पंचायती राज, इससे 50 प्रश्न आएंगे, वो भी 50 सब्जेक्टिव। देखते हैं आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी है, जिसमें इकाई 1 से भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर अध्ययन का अपेक्षित है प्रभाव। आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका है। तीसरा में है संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह के प्रकार और गठन की प्रक्रिया। ये सब आपको पूछा जाएगा। इसको इस टॉपिक के अनुसार आप तैयारी करेंगे। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था पूरा देखना है आपको। ये समूह में संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, ये पूरा आपको देखना है। उसके बाद बाजार है, बाजार में परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीका है। उसके बाद पशुधन उत्पाद और प्रबंध है। इतना चीज़ आपको जैसा जैसा टॉपिक में दिया है ना, बिल्कुल उस टॉपिक के अनुसार ही आपको तैयारी करना है। अब मटेरियल आपको इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंचायती राज की जानकारी है, 7 भाग में 73वां संविधान संशोधन है की विशेषता, इसको पूरा पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पूरा पढ़ना है। त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना है, तीनों स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। ग्राम, जनपद, जिला पंचायत के कार्य को भी देखना है। एक एक कार्य को आपको, ग्राम सभा पूरा पढ़ना है। ग्राम, जनपद, जिला पंचायत की जितनी भी समितियां हैं, स्थायी समितियां और उनके कार्य, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी, योजना में बहुत लंबा चीज़ आ जाता है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, सबको आपको देखना है कि पंचायतों में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है गवर्नमेंट की। उसके बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इसमें देखते हैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ये सब चीज़ आपको देखना है उसमें। ग्रामीण विकास के योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, देखिए पूरे योजना के बारे में दिया गया है। यह है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, पूरा डिटेल में पढ़ना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको भी आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको पढ़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजना और छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद है सोशल ऑडिट है, सामाजिक अंकेक्षण है। 4 में आपका ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका क्या है, ये है। और सूचना का अधिकार अधिनियम, ये है। तो इतना चीज़ आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना है। आप एक बात याद रखेंगे, डिटेल में पढ़ना है। हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि है। संधि में स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। दूसरा है शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, रचना, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ये सब चीज़ आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, हिंदी को भी, पूरा व्याकरण। तो ये आपका ये सिलेबस है और इस सिलेबस को मैं चाहता हूँ कि आप पूरा बहुत बारीकी से पढ़ें और इस सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करें और बहुत डिटेल में तैयारी करें इस पोस्ट के लिए। अगला देखते हैं वीडियो एग्जाम का निर्देश क्या दिया है व्यापम ने। देखिए व्यापम ने ये बताया है कि ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभ हो गया है 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि है 2 मई 2025 शाम 5 बजे तक का। त्रुटि सुधार का भी समय दिया गया है और परीक्षा जो होगा वो 15 जून 2025 रविवार के दिन संभावित तिथि दिया गया है ना। ये प्रवेश पत्र 6 जून को जारी हो जाएगा और परीक्षा केंद्र 33 जिला मुख्यालय में होगा, सभी जिलों में होगा, है ना। तो ये आप जो अपना प्रोफाइल पंजीयन कहा गया है इसको आप कर लेंगे, नया आया है अभी, प्रोफाइल पंजीयन करना है सभी को और उसमें जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है व्यापम के वेबसाइट में। इसका पूरा डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या करना है आपको। ये पात्रता जो दिया गया है नियम कानून इसमें है ना। और प्रवेश पत्र है, हेल्पलाइन है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये हेल्पलाइन भी नंबर दिया गया है, इससे ये दोनों नंबर से आप बात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम हम लोग अभी देखें पाठ्यक्रम को, परीक्षा कक्ष में कैसे प्रवेश करना है ये भी दिया गया है। प्रवेश पत्र काला या नीला बॉल पॉइंट ले जाना है और ये पहचान पत्र ले जाना है, फ़ोटो पहचान पत्र। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी एक लेखक की सहलेखक की सुविधा दी गई है ना। और परीक्षा पद्धति मूल्यांकन पद्धति इसको हम लोग देखें कि 1 अंक होगा और माइनस मार्किंग होगा, 1/4 कटेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। दावापत्ति भी कर सकते हैं, यदि मॉडल आंसर आया उसके बाद दावापत्ति कर सकते हैं। प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क आपको देना होगा उसके लिए। त्रुटि पूर्ण विलोपन के संबंध में है ये क्षेत्राधिकार, ये आपके पूरे जो है आपके 33 जिलों में आपका पूरा ये परीक्षा केंद्र आयोजित होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए में जुट जाएं। और ये एक 200 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 200 पोस्ट इतना। और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता आपका डन है ना। तो बिल्कुल आप देर मत कीजिए और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है और डीपली पढ़िए आप, एक एक नियम एक एक कानून को पढ़िए आप तभी, क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन का समय है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप यदि दूसरों से कुछ ज़्यादा अच्छा करने के प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बहुत हैं। आप ये मत समझिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके साथी लोग 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं और बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी देखा है आपने कि जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, बहुत हाई नंबर गया है इसमें, कट ऑफ, है ना। तो इसी प्रकार ये निश्चित रूप से है कि पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं, संख्या में भी वीडियो में भी बहुत लोग एग्ज़ाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ भी हाई जाएगा पक्का है इसमें। और चूंकि ये 15 अंक जो है आपका बोनस जो मिलने वाला है ग्रामीण विकास में जो पीजी किए हैं उनको, तो ये तो जो जिनके पास ये डिग्री नहीं है उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, उनको तो और अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस एग्ज़ाम के लिए और जी जान से आप जुड़ जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और एडीओ का एक पोस्ट मेरा है, ऐसा को समझ के आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, उस एक पोस्ट पर नज़र रखिए और जितना हो सके जितना अधिकतम मैक्सिमम टाइम आप दे सकें लगन से पढ़िए, किसी भी टॉपिक को समझते हुए पढ़िए, रटने की प्रवृत्ति को छोड़िए। और चूंकि ये पैटर्न आप लोग जानते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप थ्योरी पढ़ें फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, थ्योरी पढ़ें और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं पुराने जितने सिलेबस है वो सब प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास कीजिए, तो इससे क्या है आपका एक हैबिट बन जाएगा और प्रश्नों को समझने का एक तर्क करने का एक शक्ति मिलेगा, आपको एक अनुभव मिलेगा। तो जितना अधिक आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। थ्योरी आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो अब बनाए हुए हैं, यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी जो सेट का एग्ज़ाम है, सीजी सेट का रिजल्ट बहुत बेसब्री से इंतज़ार है सभी को, लेकिन पता नहीं
जो व्यापम है क्यों रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे विषय हैं, दावापत्ती में भी बहुत सारे प्रश्न लगे हों, तो उसका निराकरण अभी ना हो पाया हो, शायद ऐसा लगता है कि क्योंकि इतने सारे विषयों में परीक्षा हुई थी और सभी विषयों पे दावापत्ती लगा है निश्चित रूप से, तो उनके लिए अलग अलग विशेषज्ञ की टीम बनाए होंगे और उनका निराकरण चल रहा होगा। तो निश्चित रूप से आप ये तो हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्च के अंत तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ विलम्ब हो रहा है। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि व्यापम अब कब उम्मीद जारी करता है, इसको देखते हैं। तो सेट वाले भी परीक्षार्थी निराश ना हो और अपना तैयारी अब कंटिन्यू जारी रखें, चाहे उसमें क्वालिफाई हो या ना हो, आगे तो आपको पढ़ना ही है। नहीं क्वालिफाई होंगे तो सेट के लिए पढ़ेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे तो अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, एपी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।